जब किसी जिले में पुलिस वाले ये बैठ के बातचीत करने लगे कि साहब हमारे यहाँ के एसपी साहब अच्छे नहीं हैं, तो समझ जाइएगा कि एसपी साहब बहुत अच्छे हैं और वो तमाम पुलिस वाले अब घुसखोरी और मुफ्तखोरी नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से उनको इतना ज्यादा दुख हो रहा है और यही हाल है तमाम राजस्व अधिकारियों का। वो भी चले गए हैं नीतीश कुमार के पास, कह रहे हैं कि साहब हमारे ये नए वाले मंत्री जी ठीक नहीं है। काहे कि जनता के सामने कह देते हैं कि अगर गलत करोगे तो नप जाओगे। काहे कि जनता के सामने कह देते हैं कि साहब तुमने गलती किया है। काहे कि जनता के सामने कह देते हैं कि साहब अगर गलती करोगे तो जेल तक भेज देंगे और खड़े खड़े सस्पेंड कर देंगे। आपने कितने लोगों को बेइज्जत किया है, आम जनता कितनी बेइज्जत हुई है, कभी इसका हिसाब किया है? अभी आपको अचानक से लगने लगा कि साहब ये तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। जो आम जनता जाती थी आपके पास और उसके बाद जो उनकी बेइज्जती होती थी, इसका कोई हिसाब भी है, डेटा भी है? तब तो कोई नहीं गया, कोई संघ सामने नहीं आया। लेकिन अब ये जो छटपटाहट है ये बता रही है कि साहब विजय सिन्हा ने जो चूड़ी टाइट किया है उसी का परिणाम है। पूरी कहानी क्या है और आखिरकार ये जो राजस्व के जितने भी अधिकारी हैं और उनका जो संघ है वो नीतीश कुमार के पास क्यों गया है, विजय सिन्हा की इसमें क्या गलती है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, विजय सिन्हा जो है वो कई दफा अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं, कई दफा कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विजय सिन्हा अभी इस मामले में गलत हैं। दरअसल वो जगह जगह पे जो है वो जनता दरबार लगा रहे हैं और भूमि विवाद से तमाम जो समस्याएं हैं, भूमि विवाद से जुड़ी हुई उन तमाम समस्याओं के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, तमाम समस्याओं को सुन रहे हैं और साथ ही साथ वहीं पे बैठे हुए सीईओ को चिता दे रहे हैं कि साहब देख लीजिए क्या करना है, तुम काहे ऐसा कर रहे हो बता दो, खड़े खड़े सस्पेंड हो जाओगे, कांपने से काम नहीं चलेगा। इस तमाम तरीके की बातों को वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी बात से नाराज होकर जो राजस्व अधिकारी संघ है वो पहुंच गया नीतीश कुमार के पास एक लेटर को लेके, जिसमें कहा कि साहब ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारे लिए किया जा रहा है जो कि गलत है। अरे साहब हमें पता है क्या सही है और क्या गलत है। दूसरी बात यह है कि जो राजस्व पदाधिकारी हैं, ठीक है चलिए मान लेते हैं कि इनका रुख थोड़ा कड़ा है। लोगों का कहना, जो राजस्व अधिकारी है उनका कहना है कि भाई हमारी एक गड़बड़ी थोड़े है, हमारे से पहले भी बहुत सारे सीईओ आए, उससे पहले भी आजादी के बाद से बहुत सारे नियम कानून बदले, तो उसके लिए सिर्फ अकेले हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? वो तमाम लोग जिम्मेदार हो सकते हैं। बिल्कुल इस बात को लेके जो है वो कहीं ना कहीं विजय सिन्हा को मरम्मत करना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए और इसको ध्यान में रखते हुए ही कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये क्या बात सच नहीं है कि आपके यहां जनता भी अपमानित हुआ है जाके? कई ऐसे जनता हैं, कहिएगा तो बता दूंगा, कई ऐसे जनता है जो जाते हैं दाखिल खारिज कराने और उनके साथ जो बदतमीजी होती है उसका हिसाब कौन देगा साहब? अभी बात सीईओ पे आई तो कह रहे कि पब्लिक के सामने डांट दे रहे हैं, पब्लिक के सेवक है आप, किसके सामने डांटा जाएगा? पारदर्शिता तो होगी। कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र नहीं, ये भीड़ तंत्र है, लोकतंत्र है ये। अगर जनता के आप मतलब जनता के सेवक हैं तो जनता के सामने ही आपके साथ न्याय होना चाहिए, ना कि पीठ पीछे। बहुत हो गया साहब, ये सब कुछ बहुत देख लिया बिहार ने, बिहार क्या पूरे भारत ने, जहां पे अधिकारी लोग अफसरशाही चलाए तो ठीक, पब्लिक अगर अपनी बातों को रख दे तो वो गलत। गजब का ये कहा जाता है अफसरशाही। चूंकि अब विजय सिन्हा सवाल पूछ रहे हैं तो तत्काल गलत हो गए, इसके खिलाफ आप सीएम के पास चले गए, धरना देने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो तमाम जनता इतने सालों से पिस रही है आपकी एक गलती की वजह से, सालों साल वो लोग परेशान हो रहे हैं, भूमि विवाद इतना बढ़ जा रहा है कि कोई अपना किसी अपना को खो दे रहा है। सीईओ साहब उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो जिम्मेदारी कभी उठाने और उसको दुरुस्त करने, ठीक करने के बारे में आप लोगों ने सोचा? अगर शायद सोचा होता तो आज इस तरीके से आप लोगों को नीतीश कुमार के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर विजय सिन्हा किसी बात को लेके ये बात कह रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है कि गड़बड़ी तो है। हाँ, मानते हैं कि ये आपकी गड़बड़ी नहीं है, आपके पीछे वाले या उससे पीछे वाले या सबसे पीछे वाले जो अधिकारी थे उनकी गड़बड़ी है। लेकिन गड़बड़ी तो हुई है और वो किसके साथ हुई है? आम पब्लिक के साथ हुई है। जनता न्याय चाहती है, जनता चाहती है कि अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसे दुरुस्त किया जाए। और कितने सीईओ सस्पेंड हुए हैं जरा बता दीजिएगा? एक भी सीईओ तो सस्पेंड हुए नहीं। सिर्फ विजय सिन्हा ने जो है वो कहा कि हम सस्पेंड कर देंगे। विजय सिन्हा ने कईयों से जवाब मांगा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जवाब दीजिए ना, स्पष्टीकरण दीजिए, उस बात को रखिए। और अगर वाकई आपको लगता है कि साहब आपके साथ ज्यादती हो गई है तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। उसके लिए जैसे हम लोग के लिए कोर्ट का दरवाजा खोल दिया जाता है, आप भी
फिर उसी कैटेगरी में आइएगा जिस कैटेगरी में बिहार का एक आम आदमी आता है, तो शायद आप समझेंगे कि एक आम आदमी का दुख क्या होता है। अधिकारी बनके आपका दुख और एक आम बिहारी का दुख अलग अलग नहीं हो जाता। चोट लगेगा, दर्द दोनों को बराबर होता है। कोई अपमानित होता है तो वो जख्म, वो परेशानी दोनों की बराबर होती है। आपका परेशानी है और आपकी वजह से कोई जनता परेशान हो तो वो परेशानी नहीं है। और अभी विजय सिन्हा मानते हैं, बड़बोले हैं, कई दफा कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। इस बात का भी मैं पूरा समर्थन नहीं करता। विजय सिन्हा के पूरे समर्थन में मैं भी नहीं हूं। जिस तरीके से ये अभी स्टंटबाजी कर रहे हैं पब्लिक के सामने आके, वो भी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कार्रवाई तो होनी चाहिए और ये होना बहुत ज्यादा जरूरी भी था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।